हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इससे मैं मौजूद हूं मैं रामनगर थाने में। और देखिए, रामनगर पुलिस ने आज जो कार्रवाई की है पूरे रामनगर में, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। ये जो आप बाइकें देख रहे हैं यहाँ पे, इन बाइकों को आज सीज किया गया है और ये और कुछ बाइकों के चालान हुए हैं और कई बाइकों के चालान हुए हैं। और देखिए, मैं इस समय रामनगर थाने में मौजूद हूँ और अभी हम रामनगर के कोतवाल अरुण कुमार सैनी जी और मोहम्मद यूसुफ और नयाल जी से बात करेंगे इस संदर्भ में। फिलहाल रामनगर में हम मौजूद है और तहलका मचा जबरदस्त। और देखो, कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि कुछ लड़कियों की ओर से जो महिलाओं को शिकायतें आई थी कि कुछ असामाजिक तत्व हरकतें कर रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, छेचा कर रहे हैं, इस तरह की चीजें मिली हैं। और गाड़ियां तेज भगा के हूटर वाली गाड़ियां हैं। और देखिए, ये फिलहाल गाड़ियां सीज हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप, ये गाड़ियां सीज है इस समय। फिलहाल अब हम हमारे सामने कोतवाल सर हैं, उनसे बताने वाले हैं। वो अंदर बैठे हुए हैं। रवि के बिंदास बोर्ड में आप लाइव देख रहे हैं प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सैनी जी। मैं सर देखिए, इस समय हम रामनगर थाने में हैं। देखिए, मोहम्मद यूसुफ और अरुण कुमार सैनी जी। सर मुझे जानना है कि आज जो कार्रवाई हुई उसका मेन मकसद सर क्या था और ये कार्रवाई किस तहत हुई सर, प्लीज। देखिए, रामनगर में शाम के समय बैराज पर 2 घंटे इवनिंग वॉक के लिए रहता है, जिसमें शहर की बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी लोग इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। तो कुछ समय से वहाँ ट्रिपल राइडिंग और जो कुछ बच्चों द्वारा छेड़छाड़ की और इस तरह की मतलब घटनाएं, रेट्रो सिलेंसर से आवाज़ करना और छिटा किसी की शिकायतें मिली थी। आज हमारे पुलिस द्वारा अभियान चलाकर 20 बाइकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें 11 का चालान किया गया। 9 बाइकें हमारे द्वारा सीज की गई हैं और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। सर, अब कुछ लोगों की शिकायतें मिली थी आप लोगों ने, अचानक से कार्रवाई और रामनगर वाले बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये कार्रवाई शिकायत भी की या पहले भी आप लोगों के मन में था? क्योंकि रामनगर वाले कहते हैं कि कार्रवाई पुलिस जो है वो देरी से कर रही है ऐसे वाले मामलों में, क्योंकि शिकायतें बहुत पहले से आ रही थी, सूचना अब तक देर में पहुंची, ये तब ये कार्रवाई हुई है या जानकारी थी आपको पहले से ही? देखिए, इसमें शाम को तो हमारी डेली इवनिंग गश्त रहती है शहर में। तो इसमें 1-2 दिन से हमारे पास, मैंने 3-4 दिन पहले खुद भी गया था चेकिंग में, तो मैंने 4-5 गाड़ियों के चालान किए थे। तो इस तरह की बात संज्ञान में आई थी। 1-2 लोगों ने इसमें, जैसे ये मतलब आज शुक्रवार है तो काफ़ी मार्केट बंद था, तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी। तो उसके मद्देनजर आज हमने जाके उसको स्थलीय निरीक्षण किया तो बात सही पाई गई, तो हमारे द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सर, एक चीज और, रामनगर में रात के समय आप देखें कोसी बारात की तरफ कई लोग बैठे होते हैं, जो महिलाएं निकलती हैं, जैसे आपने कहा कि सूचना मिली थी, तो रात में भी आप, देर रात में भी आपका चला 11 बजे भी वहां बड़ी भीड़ होती है और इवन लोग, कुछ लोग भी सड़क में बैठे रहते हैं कोसी बैराज में। देखिए, कोसी बैराज एक संवेदनशील जगह है रामनगर के हिसाब से, तो हमारे द्वारा वहाँ 24 घंटे पिकेटिंग रहती है। हमारी बैराज चौकी भी है, वहाँ पे हमारे 2 जवान 24 घंटे बिल्कुल सही से रहते हैं, बिल्कुल ड्यूटी में हमेशा आपको तत्पर मिलेंगे। और उनके द्वारा जो कुछ भी वहाँ ऐसी घबराने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि एहतियातन हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सर, रामनगर में अभी देखा कि कुछ दिनों पहले पिरूमदारा में लाठियों से मारा गया किसी व्यक्ति को, उसके बाद यहाँ पर भी कैरी में भी हुआ। दोनों ही मामलों में ये इस तरह की जो कानून व्यवस्थाएं होती है उसमें पुलिस कितना जिम्मेदार होती है, या अपराध जो हुआ है उस समय उसमें पुलिस जिम्मेदार है, या जो लोग कहते हैं अक्सर कि कानून व्यवस्था बेकार है, ऐसे मामलों में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी घटना है उसके पीछे कोई मोटिव होता है, तो वो कई बार पहले से अगर हमें जानकारी में आता है तो हम लोग प्रिवेंशन कार्रवाई करते हैं, 116 कर देते हैं, बाउंडन करा देते हैं। कुछ घटना इसके बावजूद भी अगर सडन हो जाती है तो हमारा काम है कि हम तुरंत अभियोग का रजिस्ट्रेशन करें और उसके द्वारा जो अपराधी है उनके विरुद्ध हमारे द्वारा मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दोनों ही मामलों में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल में जाएगा। सर, पिरूमदारा वाले मामले में तो तारीफ हुई थी क्योंकि आपने बहुत कम समय में अपराधियों को पकड़ लिया था, तारीफ हुई थी। लेकिन सर, कैरी वाले मामले में आरोप लगा कि आपने बहुत देरी में आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करी, उसके क्या मामला था सर? वो क्यों देरी में हुई एफआईआर दर्ज? नहीं, जैसे ही उनके द्वारा हमको सूचना दी गई, हमारे द्वारा तुरंत ही प्रार्थना पत्र को जीडी एंट्री कर जांच कर उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और 5 अभियुक्तों को जो उसमें नेम थे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा अमल में लाई गई। सर, जैसे पुलिस की थोड़ा संख्या कम है क्योंकि पूरे उत्तराखंड में ही है, यहाँ भी आपको कई बार होता है, तो ऐसे में कम संख्या बल से भी आप कैसे कानून व्यवस्था को नियंत्रण में ला सकने की वो क्या सोच सकते हैं सर आप? देखिए, ये तो जो भी हमारे पास इस समय थाने में पुलिस बल है उसका मैनेजमेंट करके, उसके कामों का निर्धारण करके हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है। और जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है इस समय, उसी के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर, आपके पास आपके दो एसएसआई हैं सर, यूसुफ जी हो गए, हमारे नयाल जी हो गए। सर, सहयोग बिल्कुल बराबर चल रहा है यहाँ पे आपस में? सर, आप लोगों की जो बीच में ट्यूनिंग होती है सही होती है?
बिल्कुल, पुलिस एक बल है, ये एक टीम भावना के साथ हम लोग काम करते हैं और सभी का जो हमारा कार्य डिस्ट्रीब्यूशन रहता है थाने में, थाना स्तर पे सभी अपने भी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। सर मैं एक चीज सवाल सर लूंगा मैं आपसे, माफी चाहूंगा आपका समय ज्यादा ले लिया। ये रामनगर में, अगर रामनगर नगर पालिका क्षेत्र की बाहर की बात करें, मैं पीनू वगैरह की तरफ देखें, लोग बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के, वहां जा रहे हैं, यहां से भी आप निकले हल्द्वानी की तरफ बिना हेलमेट के चला रहे हैं, तो क्या ऐसे में भी आपका ध्यान रहेगा कि वहां पे तो कम से कम लोग हेलमेट पहने, युवा वर्ग? देखिए, हर जगह पुलिस की चेकिंग और या चेकिंग नाके लगाने संभव नहीं है। मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि हेलमेट को पुलिस को दिखाने के लिए न पहने, अपनी सुरक्षा के लिए पहने। फिर भी हमारे द्वारा सभी रोड पर समय समय पर चेकिंग की जाती है। वो हम टाइम यहाँ से तय करते हैं, कभी सुबह करते हैं, कभी शाम को करते हैं, जैसी सुविधा होती है। और हमारे उच्च अधिकारी द्वारा भी इसमें डायरेक्शन प्राप्त होते रहते हैं। और जो रामनगर क्षेत्र में जो भी इस तरह की मतलब सूचना मिलेंगी तो हमारे द्वारा फिर उसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल मैं और लूंगा, उसके बाद लाइव खत्म करूंगा। सर जैसे कई किराएदार भी यहाँ पर रहे हैं और कई लोगों ने कहा जो ऑटो और ई रिक्शा वाले भी हैं, उनका सत्यापन, क्या सत्यापन के लिए कुछ दिशा निर्देश देगी शासन, या आप करेंगे भी सत्यापन होना चाहिए लोगों का, खासकर ऑटो और ई रिक्शा वालों का? देखिए, जो सत्यापन की कार्रवाई है तो समय समय पर हमारे द्वारा अभियान चलाकर की जाती है। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा वाले में कुछ जानकारी में आए थे कि बाहर के लोग यहाँ आके ई रिक्शा चला रहे हैं, तो उसमें भी हमारे द्वारा एक मीटिंग ली जाएगी। पहले ली गई थी टेम्पो यूनियन के बीच और अन्य जो यहाँ के प्रतिनिधि है, व्यापार मंडल वगैरह, तो उनके साथ बैठेंगे और इसको तय करेंगे कि इसको एक व्यवस्थित किया जाए। हम यहाँ अलग से रूट का निर्धारण भी कर सकते हैं, वो मीटिंग के बाद ही देख पाएंगे कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हम अलग से क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, देखते रहिए रवि बिंदास। तो देखिए, आप सुन रहे थे भी अरुण कुमार सैनी जी को, और इस समय रामनगर में पुलिस ने जो आज ये देखा है यहाँ पे, और जिस तरह से गाड़ियां पकड़ी गई हैं, पूरे रामनगर में ये बुरी बुरी प्रशंसा हो रही है। और संभवतः शायद रामनगर में ये बड़ी कार्रवाई पहली बार हुई है जिसमें एक साथ 20 बाइकों पे कार्रवाई हुई है, और ये प्रयास निरंतर चलते रहेंगे। तो उन लोगों की अब खैर नहीं है जो लोग हुटर करते हैं, छेड़छाड़ की नीयत से जाते हैं और साथ में बाइक में जो गैर कानूनी ढंग से साइलेंसर चलाते हैं उनके लिए। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीजें आपके आसपास हो रही है तो पुलिस आपका नाम गुप्त रखेगी, आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, उसके वीडियोस फोटोज भी आप पुलिस को दे सकते हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल रामनगर पुलिस की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहता है रामनगर वासियों की भी ओर से। देखते हैं रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय रामनगर पुलिस, जय उत्तराखंड।